मुसलमानों के कब्रों से बेटियों को निकालो, उनको बेआबरू करो। उन बेईमानों के जुमले आपने नहीं सुने? जिन्होंने मुसलमानों की मस्जिद तोड़ी उसकी आवाज़ आपने नहीं सुनी? मुसलमानों की बेटियों के जिसने नकाब झटक दिए आपने उसकी आवाज़ नहीं सुनी? बिल्किस बानो जिसका जना बिल जबर हुआ, रेप हुआ और रेपिस्टों को गले पर माला चढ़ाया, उन बेईमानों को आपने नहीं देखा? हम जुल्म के हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करे तो उसका आप चर्चा नहीं करते। जब गुजरात की पार्टी का आदमी यानी मोदी का आदमी यानी नरेंद्र मोदी का आदमी हमारी बस्ती में घूमता है तो नरेंद्र मोदी जी को कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, हे नरेंद्र मोदी जी आपने राजधर्म का पालन नहीं किया। और मोदी जी क्या कर रहे थे 2002 के गुजरात के बाद कि हम गौरव यात्रा निकालेंगे और तजुर्बा पूरे देश में करेंगे। ये बातें उसने ढटाई के साथ कही हैं। मुसलमानों को जिसने कपड़े और लिबास से पहचानने की बात कही है, और एक आदमी हमारी बस्ती का जो पिछले दिनों में मसाल जुलूस निकाला था मोदी को भगाने के लिए, आज मोदी का तलवा चाट रहा है, तो क्या इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे? क्या मामला ये है कि हमारे 4 लोग तोड़ लिए गए। अगर इन बेईमानों ने हमारे 4 लोगों ने तोड़ा होता या 4 लोग हमारे भाग नहीं गए होते तो अब तक देखते सीमांचल का जो 50 वर्ष से हक मारी हुई है उसको एक एक पाई अदा करने का काम करते। और हम लोगों ने ये इरादा किया था कि 5 विधायक बैठेंगे सड़क पर और यही नारा होगा कि सीमांचल के समस्याओं का करो समाधान, वरना सीमांचल में सरकार का चक्का रहेगा जाम। पहली बार मैंने सरपसंदों को रोकने के लिए कुर्बानी दे दी थी। दूसरी बार भी मैंने नॉमिनेशन किया तो किशनगंज ज़िला से मेरी फतह हो गई थी। पूर्णिया ज़िला में 2 विधानसभा क्षेत्र में मुझे कम वोट आए थे, लोगों से मिल नहीं सका था मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैंने बायसी और अमौर में काम किया है। लोगों की मोहब्बतें वहाँ हमको मिल रही हैं और यकीन है जो किशनगंज के हमारे मतदाता हैं उनसे बेपनाह मोहब्बत हमको रही है। इस साल हम जीतेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ और लोगों से गुजारिश करते हैं कि सभी लोग लगिए। मेरी लड़ाई सिर्फ सीमांचल के पिछड़ेपन की नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ बिहार के मजलूम मुसलमानों और दलितों की नहीं है, बल्कि मेरी लड़ाई बिहार में जाति आधारित जो राजनीति हो रही है उससे हमको बड़ा नुकसान हुआ है। और मुसलमानों की अपनी कोई सियासी जमात नहीं हुई है, इसलिए एक सियासी जमात को भी बनाने की है। इसलिए हमारे जो मुद्दे हैं, हमने जिन नकात पे लड़ाई शुरू की है, ये बुनियादी तौर पर ऐसे हैं कि अगर इसका सहारा लोगों ने न लिया तो आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। हम इसलिए लोगों के रुझानात बहुत ही बेहतर हमारे हक़ में हैं। नौजवानों का जोश और जज्बा है, बूढ़ों की दुआएं हैं, माँ और बहनों ने भी इरादा आपकी बार पतंग को वोट देने का मुकम्मल कर लिया है, इसलिए बड़े हौसलामंदी के साथ इलेक्शन। विधानसभा चुनाव में जो ओवैसी अस्पताल के बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वो कोई भी वादा जो है पूरा होते नहीं दिख रहा है। आपको शायद मालूम नहीं हुआ होगा, अवैसी साहब ने इस इलाके में हक और इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने की बात कही थी। अवैसी साहब की पार्टी से अख्तरुल ईमान ने असम्बली में तमाम तर जालिमों के खिलाफ जिस तरह आवाज़ बुलंद की, किसी की हिम्मत नहीं हुई। आपको पता है 105 साला मदरसा अजीज़िया जला, क्या कांग्रेस के, राजद के, जदयू के, भाजपा को किसी एमएलए को बोलते हुए सुना आपने? नहीं सुना आपने। उसकी आवाज़ किसने उठाया? अख्तरुल ईमान ने उठाया, यानी MIM ने उठाया। एक लड़की सनोबर जलाई गई, एक लड़की गुलनाज मारी गई, खलील रिजवी मारा गया, किसी ने आवाज़ उठाई तो अख्तरुल ईमान ने उठाई। मदरसों को सरकार ने गोया मदरसा बोर्ड को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, आवाज़ किसने उठाई? नहीं उठाई, अख्तरुल ईमान ने आवाज़ उठाई। कभी आपने मानंदा पर पुल के बारे में सोचा भी था? अवैसी साहब के पाँव कदम पड़े और पुल का काम शुरू हो गया। अख्तरुल ईमान ने अमोर बैसा में 1 किलोमीटर से लंबा पुल की संग बुनियाद रख दी है। आप कहते वादे पूरे हुए? जो वादे नहीं किए थे उससे ज़्यादा बढ़कर काम किए हैं। और मामला ये है कि हमारे 4 लोग तोड़ लिए गए। अगर इन बेईमानों ने हमारे 4 लोगों ने तोड़ा होता या 4 लोग हमारे भाग नहीं गए होते तो अब तक देखते सीमांचल का जो 50 वर्ष से हक मारी हुई है उसको एक एक पाई अदा करने का काम करते। और हम लोगों ने ये इरादा किया था कि 5 विधायक बैठेंगे सड़क पर और यही नारा होगा कि सीमांचल के समस्याओं का करो समाधान, वरना सीमांचल में सरकार का चक्का रहेगा जाम।